वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी अवगत होंगे साथियों, एग्जाम आपका 28 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। पेपर 1 क्या हमारे साथियों, मध्य प्रदेश जी के, एमपी जी के। तो एमपी जी के का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन को आज हम लोग देखने वाले हैं। वो है 1857 की क्रांति एवं मध्य प्रदेश। मैन इंडियन हिस्ट्री में आपने 1857 की क्रांति को पढ़ा ही होगा। अब हम लोग उसको मध्य प्रदेश में क्या उसका प्रभाव रहा, किस प्रकार विस्तार हुआ, इन चीज़ों को देखेंगे। 1857 रिवोल्यूशन एंड मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं इस रिवोल्यूशन में मध्य प्रदेश में क्या क्या गतिविधियां हुई, किस प्रकार का विरोध हुआ यहाँ पर और किस प्रकार अंग्रेजों ने दमन करने का कार्य किया। तो 1857 की क्रांति एवं मध्य प्रदेश पॉइंट वाइज इसको देखेंगे साथियों। 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे देश में, ऐसा नहीं कि पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे छोटे बड़े विद्रोह हो रहे थे और उस विद्रोह का कह सकते हैं ये प्रचंड रूप था, सबसे प्रबल रूप था। छोटे छोटे विद्रोह अंततः ये अति जब हो गया अंग्रेजों का, तो उसके खिलाफ एक बिगुल फूका और बहुत बड़ा विद्रोह, जिसको कहते हैं दनावल का रूप ले लिया, विस्फोटक विद्रोह हो गया और 1857 का विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार पूरे देश में हुआ, तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा। मध्य प्रदेश में भी 1857 के विद्रोह से पहले अनेक छोटे मोटे विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में उन छोटे मोटे विद्रोहों को भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो अंग्रेजों के खिलाफ अगर मध्य प्रदेश में कोई विद्रोह हुआ था, वो था 1818 ईस्वी में, 1818 में, है ना। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व नागपुर का शासक अप्पाजी भोसले ने किया। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वह कहाँ पर हुआ था, महाकौशल क्षेत्र में। किसने किया, नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने। कब किया, 1818 ईस्वी में। इसी प्रकार देखा जाए तो दूसरा विद्रोह जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वो था 1833 में अंग्रेजों के खिलाफ दूसरा विद्रोह। कहाँ हुआ था, रामगढ़। रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने किया था। पहला हो गया नागपुर के शासक अप्पाजी भोसले ने किया, दूसरा रामगढ़ के शासक जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरा विद्रोह किया 1833 में। यानी एक तरह से कह सकते हैं विद्रोह जो 1857 में हुआ, उसके पहले भी यहाँ बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह हो रहे थे। अगला जो विद्रोह हुआ था महत्वपूर्ण, वो 1842 में। और भी छोटे मोटे हुए थे, उनका सिग्निफिकेंट नहीं है, उनका उतना महत्व नहीं है। लेकिन ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 1842 वाला, 1833 वाला, 1818 वाला, ये सारे विद्रोह हुआ, कुछ सिग्निफिकेंट इन्होंने अपना कह सकते हैं पहचान छोड़ा। तो 1842 में जो विद्रोह हुआ वह नरसिंहपुर के जमींदार दिलहन शाह तथा हीरापुर के जमींदार किरण शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। जो तीसरा विद्रोह हुआ महत्वपूर्ण, वो था कब, 1842 में। नरसिंहपुर के जमींदार दिलहन शाह और हीरापुर के जमींदार किरण शाह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ। अब चलते 1857 की क्रांति के दौरान किस प्रकार यहाँ पर विद्रोह का प्रसार हुआ। मध्य प्रदेश में देश के अन्य भागों की तरह यहाँ भी 1857 की क्रांति का प्रभाव पड़ा। यहाँ भी जो भारतीय कह सकते हैं सैनिक थे, भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न छावनियों में विद्रोह करना आरंभ कर दिया। जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है 1857 की क्रांति के समय, मध्य प्रदेश में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ वह नीमच छावनी में हुआ था। कौन सा छावनी था, नीमच छावनी में, 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को मध्य प्रदेश के नीमच छावनी में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह हुआ या पहला बिगुल फूका गया। इसी विद्रोह के दौरान कर्नल सोबर्स जो थे अंग्रेज ने राजपूत सैनिकों की सहायता से इस विद्रोह को दबा दिया। नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ उसे किसने दबा दिया, कर्नल सोबर्स ने। किसके सहायता से, भारतीय ही सैनिक थे, वो भी राजपूत सैनिकों की सहायता से। यानी सभी विद्रोही, सभी सैनिकों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था। कुछ सैनिकों ने ही विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन अधिकांश जो सैनिक थे वो राजभक्त बने रहे, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का ही मदद किया और अपनी नौकरी करते रहे। यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, कर्नल सोबर्स के नेतृत्व में जो सेना लड़ी वो कौन सेना थी, राजपूत सेना। उन्होंने ही भारतीय
सेना जिन्होंने नीमच छावनी में विद्रोह किया था उसके विद्रोह को कुचल दिया। यानी अंग्रेज बहुत ही कहते शातिर तरीके से भारतीयों से ही भारतीयों को पिटवा रहे थे, उनका दमन करवा रहे थे। अगला जो महत्वपूर्ण गतिविधि हुई 1857 क्रांति में हुआ तात्या टोपे और नाना साहब। तात्या टोपे किसी एक जगह से संबंधित नहीं रहे, इन्होंने यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी भूमिका निभाई। नाना साहब भी इसी प्रकार यूपी में भी और मध्य प्रदेश में भी इनका प्रयास रहा। इन्होंने अलग अलग जाके विद्रोह का नेतृत्व किया, विद्रोहियों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो तात्या टोपे और नाना साहब का नाम भी आता है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के दौर में। तो तात्या टोपे एवं नाना साहब के प्रयासों से सैनिक, किसान और ग्रामीण के मध्य क्रांति का संदेश भेजे जाने का काम किया गया। और संदेश जो भेजा जाता था कैसे, कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी, कमल एवं रोटी के माध्यम से संदेश को पहुंचाया जाता था। 1857 की क्रांति का एक दुर्भाग्य रहा साथियों, इसके बारे में भी जानना जरूरी है हमें। 1857 की क्रांति के समय बहुत सारे अंग्रेज जो सिपाही थे, जो भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेजों की नौकरी करते थे, उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया ही, बहुत से राजे रजवाड़े ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। इसी में मध्य प्रदेश के दो महत्वपूर्ण राजे रजवाड़े आते हैं, जिसमें नाम आता है सिंधिया घराना, सिंधिया और भोपाल के नवाब, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के दो घरानों, कौन सा, सिंधिया और भोपाल के नवाब ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का। वहीं जब होलकर का नाम आता है, होलकर महाराज ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की थी। तो होलकर ने अच्छा काम किया, हालांकि सिंधिया और भोपाल के नवाब ने गद्दारी कर दी। ये पूछा जाता है किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, सिंधिया और भोपाल के नवाब ने। किसने साथ नहीं दिया, तो होलकर के महाराज ने साथ नहीं दिया, उन्होंने गुप्त रूप से भारतीयों की ही मदद की। आगे बढ़ते साथियों, 14 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरार छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिकों ने विद्रोह कर संचार व्यवस्था भंग कर दी। मुरार छावनी कहाँ है दोस्तों, ये ग्वालियर के निकट है। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ, 14 जून 1857 को। डेट को याद रखिएगा, मुरार छावनी में विद्रोह कब हुआ, 14 जून 1857 को। यह कहाँ पर है, ग्वालियर के निकट है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह, रानी दुर्गावती के वंशज को शंकर शाह और उसके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया। गढ़ा मंडला ये जगह का नाम है साथियों, गढ़ा पूरा एक ही नाम है, गढ़ा मंडला। तो गढ़ा मंडला में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, शंकर शाह ने। और शंकर शाह का साथ किसने दिया, रानी दुर्गावती के पुत्र ने। आगे बढ़ते हैं, 20 जून 1857 को शिवपुरी में भी विद्रोह हो गया। शिवपुरी में कब हुआ, 20 जून 1857 को। याद रखिएगा, डेट को याद रखना। शिवपुरी में विद्रोह कब हुआ, 20 जून 1857 को। इसी प्रकार महू छावनी में भी विद्रोह हुआ। महू छावनी काफ़ी फेमस छावनी थी मध्य प्रदेश की। तो महू छावनी में जो विद्रोह हुआ, बहुत ही प्रचंड विद्रोह हुआ। और यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, शहादत खान ने। और शहादत खान ने ऐसा वैसा विद्रोह नहीं किया, यहाँ पर अंग्रेजों को हराने का भी उसने काम किया। 1857 की क्रांति के दौरान में जैसे कि विद्रोहियों ने अपना नेता चुना था किसके, मुगल शासक बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर से के जो पुत्र थे हुमायूं, उन्होंने भी भारतीय सैनिकों की मदद से भारतीय सैनिकों को अपने पक्ष में लेकर अपना नाम बदल दिया। हुमायूं ने क्या, फिरोज शाह, अपना नाम रखा फिरोज शाह। इसके नाम से मंदसौर में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की, स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर के पुत्र हुमायूं ने कहाँ पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर में। किस नाम से किया था, फिरोज शाह के नाम से। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते साथियों, अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर मंडला जिले की रामगढ़ रियासत की अवंतीबाई ने भी विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने हड़प नीति से जिस प्रकार अन्य राज्यों को हड़पने का काम किया, इससे कह सकते हैं रामगढ़ की जो थी, रामगढ़ रियासत की रानी अवंतीबाई, इसने भी विद्रोह कर दिया। 20 मार्च 1857 को, याद रखिएगा 20 मार्च 1857 को अंग्रेज सेनापति वार्डन के साथ युद्ध में पराजय होता देख रानी अवंतीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी जब उसे लगा कि अब पराजय तय है, पराजय होना ही है, तो नहीं, अंग्रेजों के हाथ नहीं जाना, सरेंडर नहीं होना है। उन्हें युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई।
लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी उसने। किसने? रानी अवंतीबाई ने। ये कहाँ की रानी थी? रामगढ़ रियासत की थी। रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार ये लड़ते लड़ते शहीद हो गई लक्ष्मीबाई की तरह, इसे रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। किसे? रानी अवंतीबाई को। तात्या टोपे को सिंधिया ने हमेशा धोखा दिया दोस्तों, है ना। आज देखिए मध्य प्रदेश में सिंधिया घराने के कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनको हमेशा इन लोगों को सत्ता चाहिए। पहले ये कांग्रेस में था, बीजेपी में आ गए सत्ता के लिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें आप, तात्या टोपे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ने निभाई 1857 के विद्रोह में। इसे भी पकड़वाने का काम किसने किया? सिंधिया के सामंत जो थे मानसिंह। सिंधिया घराने के सामंत थे मानसिंह। इन्होंने ही तात्या टोपे को धोखे से पकड़वा दिया, जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। किसके कारण पकड़े गए? सिंधिया के सामंत मान सिंह के, कह सकते हैं, कारण पकड़े गए। इन्होंने ही मुखबिरी कर दी। अब यहाँ से प्रश्न आता है साथियों, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रमुख विद्रोही, उन्होंने किस किस स्थल से विद्रोह का नेतृत्व किया? इसे आपको रटना होगा दोस्तों, इसे आपको याद करना चाहिए। यहाँ से एक प्रश्न आपका आने की संभावना बहुत रहती है, और अक्सर रीजनल हिस्ट्री में नहीं, मैन इंडियन हिस्ट्री में भी इस प्रकार के प्रश्न आते जाते हैं। तो पहला है विद्रोही शेख रमजान जो थे, इन्होंने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया? सागर। इसी प्रकार टेंटिया भील, इसने खरगोन से नेतृत्व किया। शंकर शाह, अभी हम लोगों ने पढ़ा, शंकर शाह जो कि रानी दुर्गावती के रिश्तेदार थे, इन्होंने गढ़ा मंडला से विद्रोह का नेतृत्व किया। और इसके साथ ही गढ़ा मंडला से किसने किया? रानी दुर्गावती के पुत्र ने भी किया था। अगला राजा ठाकुर प्रसाद, इन्होंने राघवगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया। नारायण सिंह, इसने रायपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया। शहादत खां, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और ये शहीद भी हो गए। ये कहाँ कहते हैं? महू कहाँ? इंदौर। तो महू से विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना को हराया भी। शहादत खान ने महू से विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सेना को हराया भी। तात्या टोपे ने कहाँ से किया? ग्वालियर से। हालांकि झांसी से भी किया, जो कि यूपी में है, कानपुर से भी किया, यूपी में है। हमें यहाँ मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में कहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया तात्या टोपे ने? ग्वालियर में। अगला भीमा नायक ने मंडलेश्वर, बोले तो उज्जैन, मंडलेश्वर या उज्जैन से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भीमा नायक ने। अवंतीबाई, हम लोगों ने पढ़ा, रामगढ़ की झांसी रानी कहा जाता है इसको, रामगढ़ की झांसी की रानी, इन्होंने रामगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला गिरधारी बाई ने भी रामगढ़ से नेतृत्व किया। और गिरधारी बाई कौन थी? अवंतीबाई का बॉडीगार्ड कौन था? गिरधारी बाई। इन्होंने भी रामगढ़ से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो आज के क्लास में साथियों इतना ही, और हम लोग आज देख रहे थे 1857 की क्रांति एवं मध्य प्रदेश, इससे जुड़ी हर एक चीज़ों को हम लोगों ने देखा है। और कल मिलते हैं फिर से एक नई क्लासेस में। और अभी मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है साथियों, आप भी अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। आपका एग्ज़ाम होना 28 जनवरी को, अभी भी आप ज्वाइन करते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहे तो प्ले लिस्ट में प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई फीस, कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया जा रहा है, और यहाँ बिल्कुल फ्री में, 0 फी में आप सारे क्लासेस कर सकते हैं। और पर डे आपको क्लासेस मिल जा रही है। तो आपको करना है कि साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को क्लिक नहीं करते हैं साथियों, तो अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी वीडियो क्लासेस की हो या नोटिफिकेशन की अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर 1।